आगे देहरादून से बड़ी खबर। ऋतु बारिक को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने ये सिफारिश की है और प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्टूबर को रिटायर हो रही हैं, जिसके बाद ऋतु बारिक को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने ये सिफारिश की है और प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। टिहरी के दौरे पर ज्योति प्रसाद गौरेला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष हैं। राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार नई टिहरी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो टिहरी के दौरे पर पहुंचे ज्योति प्रसाद गौरेला, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार नई टिहरी पहुंचे थे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। वही हल्द्वानी से बड़ी खबर है। बैणी सेना का फिर बचा डंका। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पार्षदों ने मेयर और नगर आयुक्त का स्वागत किया है। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर, बैणी सेना का एक बार फिर से डंका बजा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो पार्षदों ने मेयर और नगर आयुक्त को स्वागत भी उनका किया है। हल्द्वानी नगर निगम की बैणी सेना को उसके काम के लिए देश भर में दूसरा स्थान मिला है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश की 50 सर्वोत्तम अभ्यास में बैणी सेना को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस मौके पर नगर निगम के सभी पार्षदों ने मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि स्वच्छता और कूड़ा कलेक्शन में बैणी सेना ने अग्रणीय भूमिका निभाई है। यही वजह कि आज बैणी सेना के मॉडल को दूसरे नगर निगम भी अपना रहे हैं। बैणी सेना एक उत्कृष्ट नवाचारी कदम है। इसके गठन के लिए मैं समस्त नगर निगम के हमारी बोर्ड, हमारी सम्मानित पार्षद, नगर आयुक्त, हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी, पर्यावरण मित्र और हमारी बैणी सेना के समस्त सदस्यों का मैं स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूं। आज बैणी सेना पूरे भारतवर्ष में एक नवाचारी कदम है, जिसको प्रयोग करने के लिए जिसको अन्य निकायों को भी कहा जा रहा है और ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, स्वच्छता, लगभग कई आयामों को ये पूर्ण करता है। बैणी सेना नवाचारी कदम गठन करने पूरा करने पर मैं माननीय महापौर महोदय को, पूरी बोर्ड को, सभी मीडिया के सभी साथियों को और हल्द्वानी की पूरी जनता को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उनके सहयोग से ही बैणी सेना अपने आयामों को सफलतम रूप से पूरा करने में सफल हो पाई है। चाहे वित्तीय प्रबंधन रहा हो, चाहे स्वच्छता का रहा हो, निगरानी का रहा हो और अंत में हमने अभी डेंगू में भी उनका अच्छा साथ मिला है। ये सभी आयामों को हम देखते हैं तो मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है कि डे एन्युअलम और स्वच्छ भारत मिशन की दोनों की संकल्पना को पूरा करने में सफल रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर है। कस्टोडियन संपत्ति पर बेदखली की कार्रवाई। अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का डंडा। 16 अवैध कब्जों पर हुआ कार्रवाई। 16 परिवारों का सामान प्रशासन ने बाहर किया।